सभी मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार जोड़ दिया है। कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की रैली में 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार बताया था। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद जेपी नड्डा, अमित शाह समेत बीजेपी के मंत्रियों ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार जोड़ दिया है। दरअसल लालू प्रसाद यादव के कल पटना में पीएम मोदी पर निशाना साधने के बाद आज पीएम मोदी ने इसका करारा जवाब दिया। अब एक एक कर तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता इस मुहिम को शुरू कर चुके हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर मोदी का परिवार लिख दिया है। तो सभी तमाम जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी तरफ से ये लिखा गया है। बीजेपी नेताओं ने लिखा मोदी का परिवार, 24 में परिवारवाद वर्सेस मोदी का परिवार। तो ट्विटर पर ये मुहिम बीजेपी चला रही है। तो लालू के प्रहार को लेकर पीएम मोदी ने करारा जवाब दिया और उसके बाद अब तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी बायो में मोदी का परिवार लिख दिया है। अपने नाम के आगे मोदी का परिवार शब्द लिख लिया है। पीएम मोदी ने तेलंगाना में विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि देशवासी ही मेरा परिवार है। वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार, मेरा भारत, मेरा परिवार, ये भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा। इसलिए आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, नेने मोदी कुटुंबम। आप भी मेरे साथ बोलिए, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं नेने मोदी कुटुंबम, नेने, नेने, नेने। और अब आपको सुनाते हैं लालू प्रसाद यादव का वो बयान जिसे लेकर पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी ने पलटवार किया है। पटना में लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी के हिंदू होने पर सवाल उठाते हुए परिवार वाला प्रहार किया था। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के
शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ। पटना में लालू की मोदी के बारे में बयान पर अखिल भारतीय संत समिति ने आपत्ति जताई है। अखिल भारतीय संत समिति ने लालू से पूछा कि पितृपक्ष में राहुल गांधी मटन बनाना सीखने वाले व्यक्ति हिंदू कैसे हो सकता है। पटना की रैली में लालू प्रसाद यादव ने जिस प्रकार श्रद्धेय नरेंद्र मोदी के हिंदू होने के बारे में सर्टिफिकेट जारी किया, मैं लालू प्रसाद यादव से पूछना चाहता हूं कि पितृपक्ष में राहुल गांधी को मटन बनाना सिखाने वाला व्यक्ति हिंदू कैसे हो सकता है लालू जी। और जिसकी बीबी राबड़ी देवी अपने निवास के अंदर ताजिया रखती हो, वो हिंदू किस प्रकार है। और आप ही वो शख्स है ना जिसने अयोध्या में भगवान राम पैदा हुए थे कि नहीं, सार्वजनिक रैली में प्रमाण मांगा था। तो ऐसे लोग हिंदुत्व की परिभाषा न सिखाएं। इस बयान को लेकर अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। कहा कि कम से कम बीजेपी तो परिवारवाद पर सवाल ना उठाए, नहीं बीजेपी को परिवारवाद पर बहस करनी चाहिए। हम तो कहेंगे कि बीजेपी परिवार वालों को ना टिकट दे, ना ही परिवार वालों से वोट मांगे। में बहस बीजेपी को इसलिए नहीं करनी चाहिए, बीजेपी संकल्प ले कि किसी भी परिवार वाले को टिकट नहीं देगी और किसी भी परिवार वाले से वो वोट नहीं मांगेंगे। तो परिवार वालों को टिकट ना दे बीजेपी, ये कहना है अखिलेश यादव का। यहां पर अखिलेश यादव ने कहा है कि परिवार पर बहस ना करें। दिल्ली से पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं, लखनऊ से संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, परिवारवाद को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से सवाल उठाए जाते थे कांग्रेस को लेकर, और अब कहीं ना कहीं राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है, चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। परिवार को लेकर बीजेपी बहस ना करे और परिवार वालों से वोट भी ना मांगे, ये कहना है अखिलेश यादव का। संकेत, सभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव से पहले एक ये बड़ा मुद्दा बन के उभरा है और जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर कहा भी है कि देश का हर गरीब परिवार है हमारा, और यही वो वजह है कि इसको बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने अभियान का रूप लिया। और जो भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता हैं वो सभी अपने ट्विटर पर भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो प्रदेश के पदाधिकारी हों, कार्यकर्ता हों या फिर मंत्री हों या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय स्तर के नेता, सभी सीधे तौर पर जो अपने ट्विटर पर, अपने एक्स पर सीधे तौर पर लिख रहे हैं कि मोदी का परिवार, यानी कि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस बहाने विपक्ष को घेरने में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सधी हुई रणनीति है कि जहां विपक्ष अपने परिवार को फायदा पहुंचाता है, वहीं भारतीय जनता पार्टी का पूरा पार्टी उसका पूरा परिवार है, एक कार्यकर्ता उसका पूरा परिवार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया कि देश का हर गरीब उनका परिवार है। बिल्कुल। और अब जो है इसे लेकर ट्विटर पर भी हम देख रहे हैं कि एक अलग तरह की वॉर देखने को मिल रही है। पवन गौड़ भी अब दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने अपने नाम के साथ ही मोदी का परिवार इसे जोड़ लिया है। कह सकते हैं कि अभी आने वाले वक्त में ये ऐसे थमेगा नहीं और भी कई तरह के रिएक्शंस, कई तरह के एक दूसरे पर वार पलटवार देखने को मिल सकते हैं। पवन, देखिए, जाहिर तौर पर आपको बता दूं 2019 में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया था और उसके बाद में बीजेपी ने पूरा एक कैंपेन चलाया, मैं भी चौकीदार के नाम से पूरा कैंपेन देश भर में चला। पूरा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के अंदर तक गया और वहां राहुल गांधी को इस पूरे लाइन पर माफी तक मांगनी पड़ी थी। यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो राहुल गांधी का बयान था कहीं ना कहीं विपक्ष पर भारी पड़ा और उसका खामियाजा जो है उनको 2019 के लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा। अब वही स्थिति फिर से बनती हुई दिख रही है। कल लालू प्रसाद यादव ने पटना की एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी के परिवार को लेकर सवाल उठाया और उनके तो उसके जवाब में आज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका जवाब दिया, कहा कि पूरा देश जो है वो मेरा परिवार है। और उसी के बाद में आज बीजेपी ने एक सोशल मीडिया पर एक बड़ा जो कैंपेन है वो शुरू कर दिया है। तमाम जो नेता है, कार्यकर्ता हैं, वो अपने बायो में अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिख रहे हैं और लगातार पूरे देश भर में ये कैंपेन जो है तेजी से फैलता जा रहा है। चाहे वो बीजेपी के नेता कार्यकर्ता हो, उसके साथ साथ कई सारे जो सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं या अन्य अन्य जो क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस कैंपेन में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि जिस तरह से 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने एक फुल टॉस दी थी और उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक तौर पर एक छक्का मार दिया था, और वही फुल टॉस फिर से विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दी है ठीक लोकसभा चुनाव से पहले। और इस खामियाजा जो है वो कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष को उठाना पड़ सकता है। ठीक है।